आदाब, मैं खुशबू अख्तर। पल न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। रिपब्लिक ने जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एक तरफा रिपोर्टिंग की, उसके चलते लोगों को लगने लगा कि उनकी रिपोर्टिंग को पसंद किया गया है। इसीलिए लगातार 2 से 3 हफ्ते नंबर 1 बनने के बाद जैसे अर्नब भैया पागल हुए थे, तो लोगों को लगा कि सुशांत सिंह मामले में जिस तरह से वो अनर्गल बोले जा रहे थे उसका फ़ायदा उनको मिला है। लेकिन 3 दिन पहले हुए खुलासे में मुंबई पुलिस ने साफ तौर पे बता दिया कि अर्नब टीआरपी चोर हैं और उस चोरी के चलते उनको बेनिफिट्स इस बात पर मिलता था कि उन्हें विज्ञापन, फर्जी तौर पर विज्ञापन में ज़्यादा पैसे मिलते थे। अगर इस जांच में सत्यता पाई गई तो ये अकाउंट सीज कर लिए जाएंगे विज्ञापन के। लेकिन आज जो सबसे बड़ा धमाका हुआ है वो धमाका ये है कि रिपब्लिक टीवी के सीईओ विकास खान चंदानी को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। क्या उस पूछताछ में पूछा गया, क्या उसका जवाब दिया और क्या उस रिपोर्ट में कहा गया है, एक बार उस पर नज़र डाल लीजिए। टीआरपी की धांधली के मामले में रिपब्लिक टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास खनचंदानी से मुंबई पुलिस की अपराध शाखा पूछताछ कर रही है। इस मामले में रिपब्लिक टीवी समेत 3 चैनलों का नाम सामने आया है। मुंबई पुलिस का दावा है कि विज्ञापन की ऊंची कीमतें वसूलने के लिए ये चैनल रेटिंग के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, जो कि धांधलेबाजी की श्रेणी में आता है। 3 में से 2 चैनलों के मालिक को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और अब शनिवार को रिपब्लिक टीवी के सीईओ विकास, सीईओएफ शिव सुब्रमण्यम सुंदरम समेत 6 लोगों को सम्मन भेजा गया था। सभी 6 को पेश होने के लिए कहा गया था। इस मामले में रिपब्लिक टीवी के सीईओ विकास रविवार सुबह मुंबई पुलिस के मुख्यालय में उसकी अपराध शाखा के सामने पेश हुए। हालांकि इस पूरे मामले में रिपब्लिक के पूर्व संपादक अर्नब गोस्वामी ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कार्यक्रम में भी इस मामले में सफाई दी थी। उन्होंने कहा था एफआईआर में चैनल का नाम उल्लेखनीय नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया था कि उसके चैनल को इसीलिए घसीटा जा रहा है क्योंकि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिपोर्टिंग की। उन्होंने पुलिस को कोर्ट में घसीटने की चेतावनी भी दी है। ऐसा लगता है कि अर्नब गोस्वामी इशारों में ही सुशांत के मामले में उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि रिपब्लिक टीवी इस मामले में बार बार मुंबई पुलिस उद्धव ठाकरे पर सवाल करता रहा है। रिपब्लिक टीवी के सीईओ मुंबई पुलिस को पत्र लिखकर कहा कि वह जांच के लिए 14-15 के लिए उपलब्ध हो सकेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में जांच को आगे तब तक ना बढ़ाया जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती। टीआरपी में गड़बड़ी का मामला 8 अक्टूबर को तब सामने आया जब मुंबई पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुंबई पुलिस का दावा है कि कुछ टीवी चैनल पैसे देकर टीआरपी बढ़ाने में लगे हैं। इस मामले में रिपब्लिक टीवी भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रिपब्लिक टीवी के अप्रत्याशित रूप से पिछले 6 सप्ताह में नंबर 1 चैनल बन गया था। तब ये कहा गया कि सुशांत पर एक तरफा कवरेज से उसे दर्शकों ने देखा और उसकी लोकप्रियता बढ़ी। पुलिस रिपब्लिक टीवी समेत 3 चैनलों पर टीआरपी की हेराफेरी करने का आरोप लगाते हुए इस मामले की जांच कर रही है। मुंबई पुलिस ने प्रमुख परमवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन चैनलों के बैंक खातों की जांच की जाएगी, पड़ताल की जाएगी। इनके खाते में जमा पैसा विज्ञापनों से मिले या आपराधिक गतिविधियों में हुई कमाई है। उन्होंने यहां तक कहा कि यदि अपराध का खुलासा हुआ तो खातों को पुलिस अपने कब्जे में ले लेगी और कार्रवाई करेगी। परमवीर सिंह ने आगे ये भी कहा कि रेटिंग की मनमर्जी तरीके से दिखाने के लिए घरेलू आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया। इन चैनलों को गैरकानूनी विज्ञापन फंड से पैसे मिले हैं। इसे फर्जीवाड़े से मिला पैसा माना जाएगा। परमवीर सिंह ने आगे ये भी कहा कि न्यूज़ ट्रेंड में जोड़कर हेराफेरी कैसे की जाती है, झूठ कहानी कैसे गढ़ी जाती है और गलत बात कैसे फैलाई जाती है, पुलिस इसकी भी तफ्तीश करके जांच करेगी। इस पूरे मामले का विश्लेषण किया जाएगा। इस मामले में रिपब्लिक टीवी के कर्मचारियों को समन भेजा गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल न्यूज़। तो आपने देखी हमारी रिपोर्ट देख के आपको पता चल ही गया होगा कि टीआरपी चोर अर्नब भैया की सर पर अब जिस तरह से
मुंबई पुलिस ने घेराबंदी कर दी है, तो अब रिपब्लिक टीवी पर भी पूरी तरीके से सवालिया निशान उठ खड़ा हुआ है फेक टीआरपी को लेके। लेकिन इसी के साथ ये भी देखना बनता है कि आगे आने वाली जांच में अर्नब गोस्वामी किस तरह से अपनी बातों को गला फाड़ कर रखते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वो पहले ही अपने कार्यक्रम के जरिए ये बता चुके हैं कि मुंबई पुलिस उन्हें जानबूझ के टारगेट कर रही है, क्योंकि सुशांत सिंह के मामले में उन्होंने साफ तौर पर महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस पर सवाल उठाए थे। उसी का बदला लेने के लिए रिपब्लिक टीवी को निशाना बनाया जा रहा है। और इसी के साथ मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि सीईओ से पूछताछ में जिस तरह से अकाउंट्स भी अब चेक किए जाएंगे, अगर उस अकाउंट में विज्ञापन के लिए या आपराधिक तौर पर विज्ञापन से लिए गए पैसों का खुलासा होता है तो चैनल पे बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो आपको ये खबर कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय दीजिए और लगातार रिपब्लिक भारत के भैया से पूछते रहिए कि पूछता है भारत देश में नफरत फैलाने के लिए, इस माहौल को तैयार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के आगे जो आपने अपना ईमान बेचा था वो थोड़ा बहुत बचा हो तो देश के बुनियादी मुद्दों पर बात कर ले, क्योंकि देश को बुनियादी मुद्दों की ज़रूरत है, ना कि पूछता है भारत के नाम पर टीआरपी खरीदने की। शुक्रिया।